आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मैं देखता हूं कि आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर यहां पर कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि विच लाइन सेपरेट नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। आप सभी को पता है कि दो कंट्रीज हैं, एक नॉर्थ कोरिया है, एक साउथ कोरिया है। उन दोनों कंट्रीज को कौन सी लाइन है जो यहाँ पर सेपरेट करती है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक पांडे और आज मैं आप सभी के लिए कोल्ड वॉर एरा से रिलेटेड जो एक टाइमलाइन है जिसके ऊपर किसी भी एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, उनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। और इस सेशन को देखने के बाद आप कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। मैंने यहाँ पर क्या किया है कि जितने भी अलग अलग तरीके के ईयर्स हैं उनको सबको यहाँ पर एक साथ एक टाइमलाइन में जो है वो अरेंज कर दिया है ताकि आप चीजों को रिवाइज करने में या उनको याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहली बात अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोला गया है कि 1947 1947 का टाइम पीरियड है। एक अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है हैरी ट्रूमैन। डॉक्ट्रिन अबाउट द कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म। तो हैरी ट्रूमैन के बारे में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर ये समझ में आएगा कि भैया हैरी ट्रूमैन जो ये फोटो में आपको देखने को मिल रहे हैं, इनका एक डॉक्ट्रिन था कि हमें किसी भी तरीके से जो आप ये मान लीजिए कि जो कम्युनिस्ट यहाँ पर आइडियोलॉजी है या फिर जो कम्युनिज्म सोशलिज्म वाला पैटर्न है, इसको कंटेन करना है ना। ये अगर आप देखोगे तो जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पर जो जापान हो गया है ना, या फिर इटली हो गया या जर्मनी हो गया, इनके साथ जो लड़ाइयां हुई है ये इसीलिए हुई है कि भैया हमारे जो खुद का इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को जो है वो हम यहाँ पर क्या कर सके, प्रिवेल कर सके, उसको हम यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सके। तो एक एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर जो ये ट्रूमैन डॉक्ट्रिन है ये किससे रिलेटेड है, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन से रिलेटेड है जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को यहाँ पर कंटेन करना चाहते थे, 1947 का है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक मार्शल प्लान आपको देखने को मिलेगा। वर्ल्ड वॉर से टू से सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ यूरोप को हुआ, उसकी इकोनॉमी वगैरह जो है वो बहुत डिक्लाइन कर गई। तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए यूएसए ने एक प्लान दिया। यूएस के एक इंडिविजुअल थे जिनका नाम था मार्शल, उनके ही इस प्लान को मार्शल प्लान बोलते हैं। मार्शल प्लान का जो मोटिव था वो ये था कि वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करवाने में हम मदद करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद 1948 से लेकर 49 सुपर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। बर्लिन ब्लॉकेड वाला ईयर आपको देखने को मिल रहा है। आप सभी को पता है कि बर्लिन वैसे तो जो है वो यहाँ पर किस में आता है, जर्मनी में आता है ना, लेकिन जर्मनी के दो पार्ट है, एक ईस्ट जर्मनी एक वेस्ट जर्मनी। तो बर्लिन जो है वो कहां पर है, ईस्ट जर्मनी में है। और जर्मनी में भी अगर आप देखोगे तो ईस्ट जर्मनी जो है वो वहां पर यूएसएसआर का आपको डोमिनेंस देखने को मिलेगा। वेस्ट जर्मनी में यूएसए और उनके जो भी अलाइज है उनका डोमिनेंस आपको देखने को मिलेगा। बर्लिन जो है वो ईस्ट जर्मनी में है, मतलब यूएसएसआर वाले इलाके में है। लेकिन बर्लिन में भी डिवीजन है, ईस्ट बर्लिन जो है वो यूएसएसआर के पास है और वेस्ट जो है वो अगर आप देखोगे तो यूएसए और उनके फ्रेंडली अलाइज के पास आपको देखने को मिलेगा। तो बर्लिन को ब्लॉक कर दिया, है ना। मतलब एक तरफ अगर आप देखोगे तो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी फॉलो हो रही है और एक तरफ अगर आप देखोगे तो यूएस की आइडियोलॉजी यहाँ पर फॉलो हो रही है। तो यहाँ पर क्या है कि आप ये मान सकते हैं कि जो भी खाने पीने की चीजें यहाँ पर थी, सप्लाईज वगैरह बंद हो गई थी, है ना। वेस्ट बर्लिन में चीजें जा ही नहीं पा रही थी, यूएस वाली जगह पर चीजें पहुंच ही नहीं पा रही थी। तो यूएस ने क्या किया था, आप ये मान लीजिए कि यूएसए और उनके जो भी अलाइज हैं उन्होंने एयर लिफ्ट किया, है ना। सामान को जो है वो यहाँ पर क्या है, एयर लिफ्ट करेंगे। जैसे ये वाला पोर्शन जो है वो वेस्ट जर्मनी, ये ईस्ट जर्मनी, ये बर्लिन। तो यहाँ पर एयर लिफ्ट जो है वो सामान किया जा रहा है। तो ये बर्लिन ब्लॉकेट जो है वो 1948 49 का है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो कोरियन वॉर का जो टाइम पीरियड है वो 1950 से 53 है। और नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से 38 पैरेलल लाइन जो है वो यहाँ पर सेपरेट करती है। जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ये हो गया। अब ये 1954 वाला जो ईयर है ना, आपको याद रखना है, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें कई सारे इवेंट हो रहे हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो फ्रेंच को जो है वो वियतनाम ने यहाँ पर हरा दिया है ना। डेन बेन फू नाम की एक जगह है, वहां पर जो वियतनाम की आर्मी है उसने फ्रेंच आर्मी को यहाँ पर हरा दिया। जिनेवा एकॉर्ड यहाँ पर साइन किया गया है। नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम का जो डिवीजन है वो आपको देखने को मिल रहा है 17th पैरेलल लाइन के बीच में। और सीएटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है
उसका यहाँ पर क्या किया गया है, उसका सिग्नेचर जो है वो यहाँ पर किया गया है ना। तो याद रखिएगा फॉर्मेशन जो है वो सीएटो का 1954 में यहाँ पर हुआ है। फिर उसके बाद 1954 से लेकर 75 तक, है ना, 1954 से लेकर 75 तक अमेरिका का इंटरवेंशन आपको वियतनाम में देखने को मिलेगा। तो अमेरिका का इंटरवेंशन वियतनाम में हो रहा है। तो आपको याद रखना है कि एक प्रेसिडेंट के बारे में भी बात करनी है आपको, लिंडन जॉनसन, जिनका कार्टून आपकी बुक में दिया गया है। बगदाद पैक्ट, ये इराक की कैपिटल है बगदाद, वहां पर एक बगदाद पैक्ट साइन हुआ, जिसे बाद में सेंटो नाम दिया गया, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी अलग अलग तरीके के टर्म्स वगैरह है ना, इस चैप्टर के काफी सारे वीडियोस में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसमें हमने ये सब चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस करी हुई हैं। तो ये कब साइन किया गया, 1955 में। सोवियत यूनियन ने हंगरी में इंटरवेंशन कब करी, 1956 में। चार इवेंट दे देंगे आपको, बोलेंगे इनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करो, तो आपको ईयर्स पता होंगे तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, ये स्टेट ऑफ वियतनाम, अब एक ही वियतनाम है, दो वियतनाम नहीं है। फिर उसके बाद 1961 में यूएस स्पॉन्सर्ड जो बे ऑफ पिग्स इन्वेजन है ना, वो आपको देखने को मिला, जिसके बेसिस पे मैंने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। बर्लिन वॉल का कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। उस टाइम पीरियड पर यूएसएसआर के प्रेसिडेंट निकिता खुर्शेव थे। 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। 1965 में अगर आप देखोगे तो अमेरिका ने डोमिनिकन रिपब्लिक में जो है वो यहाँ पर क्या किया है, इंटरवेंशन यहाँ पर किया है। तो डोमिनिकन रिपब्लिक में इंटरवेंशन यूएस का कब है, वो 1965 में आपको देखने को मिलेगा। ये नेटो कंट्रीज है ना। फिर उसके बाद वॉर्सो पैक्ट वाली कंट्रीज हैं, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये है क्यूबा, है ना। क्यूबा की कैपिटल अगर आप देखोगे तो हवाना है। और डोमिनिकन रिपब्लिक ये है जहां पर यूएस ने इन्वेजन किया है, जिसकी कैपिटल है सेंटो डोमिनिको, ठीक है। फिर उसके बाद 1968 में अगर आप देखोगे तो सोवियत यूनियन ने चेकोस्लोवाकिया में इंटरवेंशन करी। तो कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पर अगर आप देखते हो तो आपको ये समझ में आएगा कि बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर इवेंट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। कभी यूएसए किसी कंट्रीज के ऊपर अटैक कर रहा है, कभी यूएसएसआर किसी कंट्रीज के ऊपर अटैक कर रहा है। 1968 में सोवियत यूनियन ने चेकोस्लोवाकिया के ऊपर अटैक किया। यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने चाइना में विजिट करी है 1972 में, जिसके बाद अगर आप देखोगे तो चाइना और यूएस के रिलेशन जो है वो बनना यहाँ पर आपको शुरू होते हुए दिखाई देंगे। रिचर्ड निक्सन ने 1972 में यहाँ पर विजिट करी है। फिर उसके बाद 1978 से 89 में वियतनाम ने कंबोडिया में जो है वो यहाँ पर इंटरवेंशन करी है। तो याद रखिएगा वियतनामीज इंटरवेंशन कंबोडिया में कब हुआ, 1978 से 89। फिर ये क्वेश्चन तो आपके एग्जामिनेशन में कई बार यहाँ पर पूछा गया है कि सोवियत यूनियन ने यहाँ पर कब एंट्री करी अफगानिस्तान में, तो 1979 में। और 1979 से लेकर 1989 तक अगर आप देखोगे तो सोवियत यूनियन जो है वो आपको कहां पर मिलेगा, वो अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट यहाँ पर बनते हैं। और इन्होंने जो है वो यहाँ पर क्या करी कि रिफॉर्म प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करी, मतलब पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट वाली जो रिफॉर्म प्रोसेस है वो यहाँ पर मिखाइल गोर्बाचेव ने कब शुरू करी थी, 1985 में यहाँ पर शुरू करी। इसके बाद नवंबर 1989 में अगर आप देखोगे तो बर्लिन वॉल का फॉल हुआ। और इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन जो है वो आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ईस्टर्न यूरोप की बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वहां की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मास प्रोटेस्ट यहाँ पर शुरू हुआ, क्योंकि उनको लिबर्टी इक्वालिटी वगैरह यहाँ पर चाहिए था। जो यहाँ पर पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था उसे ट्रांसपेरेंट बनाना है ना, लोगों को उनके राइट्स वगैरह प्रोवाइड करने हैं। 1990 में अगर आप देखोगे तो जर्मनी का यूनिफिकेशन है, बिस्मार्क जो है उन्हें जर्मनी के यूनिफिकेशन का फादर यहाँ पर कहा जाता है। 1991 में सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ। 15 कंट्रीज यहाँ पर इमर्ज होंगी और इसी तरीके से जो कोल्ड वॉर एरा है वो यहाँ पर आपका समाप्त होता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो 1991 में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो कोल्ड वॉर एरा है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोल्ड वॉर दो अलायंसेस के बीच में था, एक तरफ यूएसए एक तरफ यूएसएसआर। अब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, वॉर्सो पैक्ट यहाँ पर खत्म हो गया, तो जो कोल्ड वॉर चल रहा था वो आपको खत्म होता हुआ दिखाई देगा। ये फोटो में आपको देखने को मिलेंगे मिखाइल गोर्बाचेव, अभी 2022 में इनकी यहाँ पर डेथ हुई है। ये यूएसएसआर के आखिरी प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे। फिर रशिया यहाँ पर बना और रशिया के साथ 14 और कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पर इमर्ज हुई। और रशिया के पहले जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे उनका नाम था बोरिस
येल्टसिन। तो गाइज ये हो गया आपका पूरा का पूरा टाइमलाइन वाला सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट। तो मुझे लगता है कि इवेंट्स जो भी थे, जो भी अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट हैं, वो तो मैंने आपको छोटे छोटे वीडियोस में वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझा दिया। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन में ईयर वाइज क्वेश्चन मैच करने को, क्रोनोलॉजी में अरेंज करने को, कौन सा पेयर सही है कौन सा नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन भी जो है वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को याद रखने के लिए इस तरीके की टेबल जो है वो आपके पास बनी होनी चाहिए। चैप्टर वाइज भी बना सकते हो, बुक वाइज भी बना सकते हो, लेकिन ईयर्स तो आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। अगर आपसे ईयर्स नहीं याद होंगे तो आप ये मान लीजिए कि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, या अटेम्प्ट करोगे तो सही नहीं होगा। तो ये हो गया गाइज आपका टाइमलाइन, इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस और उनसे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स हैं। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आप हमारे साथ अपने बोर्ड्स और सीयूईटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स अवेलेबल हैं उनको जरूर गो थ्रू करें। और कोई भी कोर्स परचेज करने से पहले हमेशा याद रखना है कि आपको मेरा कूपन कोड बॉन्ड जो है वो यहाँ पर यूज करना है। इसको यूज करने के बाद आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। और मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि जिस भी सब्जेक्ट में आप आओगे, है ना, उसमें आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। ठीक है, तो सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।